हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरिंग एकेडमी। अगर आपको टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इस टॉपिक में डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है टॉपिक नेम। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे दिया है ट्रिपल ए टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में 4 अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं और उन टेस्ट से हमें ये पता करना होता है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है ट्रिपल टेस्ट, और ट्रिपल ए टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इन 2 ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं एंगल ए जो है एंगल पी का करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी जो है एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग है, और एंगल सी जो है एंगल आर का करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल एबीसी दिया है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि ये 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो किस तरह से सिमिलर है, हमें यहाँ पे एंगल्स के पेयर लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिपल ए टेस्ट दिया हुआ है तो इन 2 ट्रायंगल्स में जो है 3 हमें जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यहां लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग आइडेंटिकल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल पी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने लिख लिया है। फिर सेकंड पेयर क्या दिख रहा है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। उसका थर्ड पेयर क्या मिल रहा है, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं 3 पेयर्स हमें मिल गए हैं। तो ट्रिपल ए टेस्ट में हमें जो है 2 ट्रायंगल्स में 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख चुका हूँ, एंगल ए जो है एंगल पी के साथ में कॉन्ग्रुएंट बता दिए फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर में एंगल बी को एंगल क्यू के साथ में कॉन्ग्रुएंट बता दिए है, और थर्ड पेयर में एंगल सी को एंगल आर के साथ में कॉन्ग्रुएंट बता दिए है। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यहां आगे में लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। इस तरह से आपको ये 2 ट्रायंगल्स को ट्रिपल ए टेस्ट से सिमिलर बताना है। तो यहां पे ये समझ में आता है कि जब कभी किसी 2 ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऑल 3 पेयर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रिपल ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है डबल ए टेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है डबल ए टेस्ट। यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल आप देख सकते हैं एबीसी है, और सेकंड ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पीक्यूआर। तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए जो है एंगल पी का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एंगल बी जो है एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल सी जो है एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल पी को मैंने जो है आइडेंटिकल मार्क से जो है मेंशन किया है, मतलब एंगल ए जो है एंगल पी का कॉन्ग्रुएंट है, और वैसे ही एंगल बी जो है एंगल क्यू का कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे डबल टेस्ट में हमें 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स के पेयर जो है कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यहां आगे लिखेंगे 2 पेयर्स। उसमें से फर्स्ट पेयर लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेयर्स लिखा है मैंने, और हमें यहाँ पे डबल टेस्ट में 2 ट्रायंगल्स में, ये जो फर्स्ट और ये सेकंड ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, इन 2 ट्रायंगल्स में कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेयर मैंने एंगल ए का एंगल पी के साथ में कॉन्ग्रुएंट बताया है, और सेकंड पेयर एंगल बी का एंगल क्यू के साथ में कॉन्ग्रुएंट बताया है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट, देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इस तरह से आपको ये डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग थर्ड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थर्ड टेस्ट आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है SAS टेस्ट। जो हमारा थर्ड नंबर का टेस्ट यहाँ पे दिया है वो है SAS टेस्ट। अब इस SAS में ये जो S और S आप देख सकते हैं, ये है साइड्स, और यहाँ पे ये जो A दिख रहा है ये है एंगल, मतलब साइड एंगल साइड, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल आप देख सकते हैं KLM, और सेकंड ट्रायंगल जो है RST। इस तरह से ये 2 ट्रायंगल्स को जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड्स की वैल्यू आपको दी है उसका यूज करके हमें ये बताना है कि 2 ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो देखो, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो SAS टेस्ट है इसका मतलब ये होता है कि इन 2 ट्रायंगल्स में
टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो साइड है ट्रायंगल KLM का वो है KL, ठीक है, यहाँ पे KL साइड दिख रहा है और यहाँ पे साइड दिख रहा है RS, तो ये KL साइड RS का करस्पॉन्डिंग है और ये जो LM है ये ST का करस्पॉन्डिंग है। तो हमें ये इनके रेशियो जो है सेम लेकर आने पड़ेंगे, मतलब KL अपॉन RS और LM अपॉन ST ये दोनों रेशियो जो है सेम आना चाहिए। तो देखो इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे तो KL अपॉन RS यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले, KL अपॉन RS, तो KL की वैल्यू हमारे पास है 1 है और RS की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1.5 है। देख सकते हैं आप KL हमारे पास है 1 है और RS है 1.5। अब यहाँ पे डेसी नंबर आया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 1.5 को हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो 1.5 को 15 लिखे तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा 5 3। तो हमें रेशियो मिल रहा है 2/3। आप देख सकते हैं KL अपॉन RS कितना मिल रहा है 2/3 मिल रहा है। वैसे ही देखो सेकेंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो LM अपॉन ST, तो यहाँ लिखते हैं LM और यहाँ पे लिखते हैं ST। आप देख सकते हैं LM की वैल्यू 2 है और ST कितना है 3 है, तो ये भी कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। तो ये दोनों रेशो इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी है कि जब कभी किसी टू ट्रायंगल्स में टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो, जैसे कि फर्स्ट वाला जो रेशो है वो है KL अपॉन RS और सेकंड रेशो जो है LM अपॉन ST, तो ये KL जो है RS का करस्पॉन्डिंग साइड्स है और LM जो है ST का करस्पॉन्डिंग साइड्स है और उनके बीच का जो एक एंगल का पेयर, जैसे कि देखो ये KL और LM इसके बीच का एंगल L और यहाँ पे ये RS और ST इसके बीच का एंगल S, यानी ये दो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे KL और LM RS और ST इसके बीच का ही एंगल हमें क्या मिलना चाहिए कॉन्ग्रुएंट मिलना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल RST, यहां पे पहले लिख लेते हैं इफ KL अपॉन RS equals to LM upon ST and angle L is congruent to angle S, therefore by SAS test of similarity triangle KLM is similar to ट्रायंगल RST। इस तरह से आपको जो है इस टेस्ट को समझना है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे SAS टेस्ट में आपको देखना है कि टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट रेशो क्या था KL अपॉन RS, सेकंड रेशो क्या था LM अपॉन ST, और ये जो KL जो है RS का करस्पॉन्डिंग साइड्स है और LM जो है ST का करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ही जो है इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं KL अपॉन RS हमने 2/3 सॉल्व किए हैं और LM अपॉन ST भी कितना आया है 2/3 आया है, तो ये दो रेशो इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक एंगल का पेयर आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है और कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए दोनों एंगल में, और वो जो एंगल है उन दोनों साइड्स के, जैसे कि KL और LM के बीच का एंगल और वैसे ही RS और ST के बीच का एंगल जो है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलना चाहिए। तो ही हम लोग बोल सकते हैं if KL upon RS equals to LM upon ST and angle L is congruent to angle S, therefore by SAS test of similarity triangle KLM is similar to triangle RST। इस तरह से जो है ये SAS टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए फोर्थ टेस्ट आपके स्क्रीन पर है SSS टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ किया है, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ। तो इन टू ट्रायंगल्स को हमें SSS टेस्ट से सिमिलर बताना है। तो ये टू ट्रायंगल्स SSS टेस्ट से सिमिलर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये जो करस्पॉन्डिंग साइड PQ है उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है XY, वैसे ही QR का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे YZ है और वैसे ही PR का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है XZ। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इफ PQ अपॉन XY इक्वल्स टू QR अपॉन YZ इक्वल्स टू PR upon XY, therefore by SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दो ट्रायंगल जो है इस तरह से सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो इन टू ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो है, ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है SSS टेस्ट से सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल PQR, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल XYZ, यहां आगे लिखेंगे इफ PQ अपॉन PQ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है XY, तो यहां लिखेंगे XY इक्वल टू, उसके बाद में QR का करस्पॉन्डिंग साइड जो है यहां लिखेंगे YZ इक्वल टू, उसके बाद में यहां पे लिखेंगे थर्ड रेशो PR अपॉन XZ
ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इफ पी क्यू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड इक्वल टू पी आर अपॉन एक्स जेड, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी triangle PQR is similar to triangle XYZ is similar to triangle XYZ। इस तरह से आपको ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इक्वल्स टू 100 एंगल Z इक्वल्स टू 30, इन ट्रायंगल LMN एंगल M इक्वल्स टू 100 एंगल N इक्वल्स टू 30, आर ट्रायंगल्स XYZ एंड ट्रायंगल LMN सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि इस तरह से अपने पास में टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और उन टू ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं एंगल Y और एंगल M 100 डिग्री का दिया हुआ है और एंगल Z और एंगल N जो है 30 डिग्री के यहाँ पे दिए हुए हैं। और हमें ये चेक करके बताना है कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल LMN ये दोनों सिमिलर है या नहीं। ठीक है, अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमको यहाँ पे पूछा गया है। तो जो भी एंगल्स का यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया है वो हम लोग लिख देंगे पहले गिवन में। तो यहाँ पे गिवन करके लिखते हैं सोल्यूशन में, फिर यहाँ पर लिखेंगे एंगल Y इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल Z इक्वल्स टू 30 डिग्री। वैसे ही एंगल M जो है 100 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद में लिख देंगे लास्ट में एंगल N इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से जो एंगल्स अपने पास में दिए हुए वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN। इस तरह से आपको लिखना है इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल LMN में अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सेम दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है एंगल Y और एंगल M 100 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल Y इक्वल्स टू एंगल M, ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप गिवन करके, या फिर ईच मेजर यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन ईच मेजर 100 डिग्री। ठीक है, ईच मेजर 100 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल Y एंगल M का कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। उसके बाद में आप देख सकते हैं एंगल Z जो है एंगल N का कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों पे सेम डिग्री के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N और यहाँ पे भी रीज़न लिख देंगे ईच मेजर 30 डिग्री ईच मेजर 30 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टू एंगल्स के जो है पेयर हमें कॉन्ग्रुएंट मिल चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बाय डबल A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि टू एंगल्स के पेयर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल चुके हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। इस तरह से आपको ये टू ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। सिमिलर तो हमने बता दी है और साथ में रीज़न भी हमको बताना था। तो रीज़न भी ये रहा, रीज़न डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल जो है समझना है, सॉल्व करना है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। आर टू ट्रायंगल सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे टू ट्रायंगल्स दिए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल दिया है PMN और सेकंड ट्रायंगल दिया है UVW। और इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं PMN ट्रायंगल में PM दिया है 6, देन MN दिया है 10, और वैसे ही यहाँ पे UVW ट्रायंगल में UV दिया है 3 और VW दिया है 5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल M जो है एंगल V का कॉन्ग्रुएंट है, ये आइडेंटिकल मार्क से पता चल रहा है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। तो हमें ये बताना है कि ट्रायंगल PMN और ट्रायंगल UVW ये दोनों अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रायंगल में दी हुई है वो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में PM इक्वल्स टू 6, MN इक्वल्स टू 10, देन UV equals to 3 and VW इक्वल्स टू 5। इस तरह से ये चार सेगमेंट्स की हम लोग बोल सकते हैं 4 साइड्स की वैल्यू अपने पास में दी हुई है। PM इक्वल्स टू 6, MN इक्वल्स टू 10, UV इक्वल्स टू 3 एंड VW इक्वल्स टू 5।
और आप देख सकते हैं एंगल एम जो है एंगल वी का कॉन्ग्रुएंट है और वो करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे में लिखेंगे इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW, इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये PM का करस्पॉन्डिंग साइड जो है UV है और वैसे ही MN का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है VW। तो हम लोगों ने इसके पहले इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं कि अगर किसी टू ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर बताना है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। PM जो है करस्पॉन्डिंग है UV साइड का, तो यहाँ लिखेंगे PM अपॉन UV इक्वल्स टू, अब PM की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और अपने पास में UV कितना है 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 2 जा, तो हमें क्या मिल रहा है 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं PM अपॉन UV इक्वल्स टू 2/1। उसके बाद में एक और हमें रेशो देखना है, सेकेंड रेशो क्या रहेगा MN अपॉन VW, तो यहाँ पे लिखते हैं MN अपॉन VW। MN की वैल्यू हमारे पास में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और VW कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, इसको आप रफ में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यू। ऐसा लिख सकते हैं आप इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 PM अपॉन UV इक्वल्स टू MN अपॉन VW, MN अपॉन VW, ठीक है। ये हमें जो है टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक एंगल का पेयर मिल रहा है, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V, और यहाँ लिखेंगे एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V, और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ऑलरेडी अपने पास में ये देखो आइडेंटिकल मार्क से पता चल रहा है कि एंगल M जो है एंगल V का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें टू साइड्स के पेयर मिले हैं कॉन्ग्रुएंट और एक एंगल का पेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा SAS, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टू साइड्स है PM और MN, और ये भी टू साइड्स है ट्रायंगल में UV और VW, उनके बीच का एंगल आपको करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल UVW, इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है SAS टेस्ट से हमने ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW दोनों को सिमिलर बता दिए जो हमको बताने बोला था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, कैन वी से दैट द टू ट्रायंगल सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो अपने पास में यहाँ पे टू ट्रायंगल्स दिए हैं, फर्स्ट ट्रायंगल दिया है XYZ, और आप देख सकते हैं XYZ ट्रायंगल में XY जो है 14 दिया हुआ है, YZ जो है 20 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल MNP में यहाँ पे दिया हुआ है साइड MN 21 एंड साइड NP 30, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल Z जो है एंगल P का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन इन टू ट्रायंगल्स में दिया हुआ है और हमें चेक करके बताना है कि ये टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गिवन में लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं XY इक्वल्स टू 14, देन YZ इक्वल्स टू 20, उसके बाद यहाँ लिखेंगे MN इक्वल्स टू 21 एंड एक और साइड दिया हुआ है PN, तो यहाँ लिखते हैं PN या NP इक्वल्स टू 30। इस तरह से ये 4 साइड जो है अपने पास में टू ट्रायंगल्स उनकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, XY इक्वल्स टू 14, YZ इक्वल्स टू 20, MN इक्वल्स टू 21 एंड NP इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे में इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNP एंड ट्रायंगल MNP। अब यहाँ पे देखो ये जो XY है ये करस्पॉन्डिंग साइड है किसका, MN का, तो हम लोग लिखेंगे XY अपॉन MN इक्वल्स टू, XY कितना दिया है हमारे पास में 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, और MN कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं 21, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख सकते हैं ये 14 और 21 ये दोनों भी जो है 7 के टेबल से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 7 2 जा, ये हो जाएगा 7 3 जा, तो हमें रेशो मिलेगा 3/2। वैसे ही सेकेंड रेशो यहाँ पे लिखेंगे YZ अपॉन NP या PN लिख सकते हैं जो भी है। अब YZ की वैल्यू कितनी दी हुई है, YZ हमारे पास में 20 दिया हुआ है
और NP कितना दिया है 30। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 10 से डिविजिबल है दोनों भी, तो ये हो जाएगा 10 2 सा, ये हो जाएगा 10 3 सा, तो ये भी कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये 2 रेशो इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज जैसे कि YZ/MN 2/3 आ रहा है और XY/MN भी 2/3 आ रहा है और YZ/NP भी कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। अब उसके आगे हमें एक एंगल का पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो XY/YZ जो है और MN/NP जो है, इसके बीच का एंगल है जो है कॉन्ग्रुएंट मिलना चाहिए था। जैसे कि एंगल Y जो है एंगल N का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरे एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो कोई काम के नहीं है। ठीक है, इसमें मैटर नहीं करते वो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एंगल Z जो है एंगल P का कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए था, एंगल Y जो है एंगल N का कॉन्ग्रुएंट चाहिए था अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन इन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑलरेडी अपने पास में दिया हुआ है, ट्राइंगल से पता चल रहा है कि एंगल Z जो है एंगल P का कॉन्ग्रुएंट है। फिर यहाँ लिखेंगे बट एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स by the sides which are in proportion। देखो इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स बाय द साइड्स विच आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर अपने पास में ये जो साइड XY है ये करस्पॉन्डिंग दिया है MN के, ठीक है, जिसका रेशो कितना आ रहा है 2/3। वैसे ही YZ साइड का करस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है NP, जिसका रेशो कितना आ रहा है 2/3। दोनों रेशो इक्वल हो रहे हैं। अब ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है जैसे कि XY और YZ, इसके बीच का एंगल, वैसे ही MN और NP इनके बीच का एंगल ही हमारे पास में क्या होना चाहिए था, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था। मतलब एंगल Y और एंगल N ही हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ट्राइंगल में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंगल Z और एंगल P जो है, जो हमारे पास में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आ रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में जो आ रहे हैं साइड्स के रेशो, उनके बीच के एंगल्स नहीं है एंगल Z और एंगल P। इस तरह से जो है यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल है सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल XYZ इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल MNP। यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल MNP। ठीक है, इस तरह से आपको जो है दोनों ट्राइंगल को सिमिलर नहीं बताना है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। आई होप आपको ये एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर BP इज परपेंडिकुलर टू AC, CQ इज परपेंडिकुलर टू AB, APC आर कोलिनियर, AQB आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC आर सिमिलर। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल अपने पास में दिया है APB, यहाँ पे एक ABC ट्राइंगल दिया, उसमें 2 ट्राइंगल्स दिए है APB। अब देखो APB ट्राइंगल क्या है, मैं ओवरराइट करके दिखाता हूँ। ये रहा ट्राइंगल APB, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से ओवरराइट करके दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। ये ट्राइंगल APB हो गया, इसको सिमिलर बताना है कौन सा ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल AQC के साथ में। ये ट्राइंगल AQ और C, इस तरह से ये ट्राइंगल AQC और ट्राइंगल APB, इनको दोनों को हमको सिमिलर बताना है। ठीक है, प्रूव करने बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है कि BP जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं ये जो BP है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे लिख के दिया है कि APCR कोलिनियर। APCR कोलिनियर का मतलब वो ये होता है कि पॉइंट A, पॉइंट P और पॉइंट C ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, लाया कर रहे हैं। वैसे ही AQB का भी वही मीनिंग हो रहा है कि पॉइंट A, पॉइंट Q और पॉइंट B ये तीनों एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे देखो CQ जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये रहा CQ। आप देख सकते हैं ये CQ जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर। इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और हमें इन 2 ट्राइंगल्स को APB एंड AQC ये दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है, और इस तरह से एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिख दिया है इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC एंगल APB इक्वल्स टू एम्प्टी बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। हमको बताना है कि एंगल APB कितने डिग्री का है। तो देखो एंगल APB जो है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है ट्राइंगल में,
तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री का जो है सिंबल ऊपर में दिया हुआ है, तो सिर्फ 90 लिखना है बॉक्स में, और इसे इक्वेशन नंबर 1 से उसने डिनोट करके दिया है। वैसे देखो सेकंड लाइन में यहाँ पर दिया है एंगल AQC, आप देख सकते हैं एंगल AQC जो है, एंगल AQC ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 लिख देंगे, डिग्री ऑलरेडी अपने बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करके दिया है। तो इक्वेशन 1 में एंगल AP भी 90 डिग्री लिख दी है, और इक्वेशन नंबर 2 में जो है एंगल AQC 90 डिग्री लिख दी है, ठीक है। उसके बाद में आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं जब एंगल APB और एंगल AQC ये दोनों भी अगर 90 डिग्री के हो गए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल APB और एंगल AQC ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 से हमें कंपेयर करने के बाद में इस तरह से पता चल रहा है। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAC। अब देखो एंगल PAB और एंगल QAC ये दोनों भी कॉमन एंगल्स है। देखो एंगल PAB ये रहा, एंगल PAB और एंगल QAC ये जो है कॉमन एंगल आ रहा है दोनों भी ट्रायंगल में। कौन से दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQC में। तो यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कॉमन एंगल, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे कॉमन एंगल्स, और इसको बॉक्स में लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। ये कॉमन एंगल्स है, दो एंगल्स के पेयर हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। फर्स्ट एंगल का पेयर हमको मिल गया एंगल APB और एंगल AQC, फर्स्ट पेयर ये मिल गया, सेकंड पेयर ये मिल गया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल AQC। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए शॉर्ट एग्जांपल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q। तो अपने पास में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, उसमें डायगोनल्स जो है AC और BD जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट Q कर, ये पॉइंट Q है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है इफ 2 टाइम्स ऑफ QA इक्वल्स टू QC 2 टाइम्स ऑफ QB इक्वल्स टू QD देन प्रूव दैट DC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए आप देख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ QA जो है QC के बराबर दिया है, 2 टाइम्स ऑफ QB जो है QD के बराबर दिया हुआ है, और हमें क्या प्रूफ करना है, DC जो है 2 टाइम्स ऑफ AB के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे गिवन में लिख देंगे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ QA इक्वल्स टू QC एंड 2 टाइम्स ऑफ QB इक्वल्स टू QD। इस तरह से आपको ये गिवन में लिख देना है। उसके बाद में क्या प्रूफ करने बोल रहा है, उसको यहाँ पर टू प्रूफ से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ में क्या प्रूफ करने बोल रहा है, DC जो है 2 टाइम्स ऑफ AB के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे DC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में गिवन और टू प्रूफ लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करना है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, तो अपने पास में यहाँ पे क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ QA जो है QC की इक्वल है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ QA इक्वल्स टू QC। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, आगे लिखता हूँ यहाँ पे QA लिखते हैं, QA के नीचे जो है QC लिख देते हैं, और यहाँ पे देखो 2 को उधर लेके जाऊँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये QA को मैंने एज इट इज लिखा है, QC को मैंने इधर लेके आया तो ये QA/QC हो जाएगा, 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 1/2। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। वैसे देखो यहाँ पे गिवन में सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 2 × QB इक्वल्स टू QD। तो यहाँ लिखते हैं 2 × QB इक्वल्स टू QD। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये QB एज इट इज लिखते हैं, QD को इधर लेके आएंगे तो ये अपॉन में QD आ जाएगा, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में QA/QC 1/2 आ रहा है, वैसे इक्वेशन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं ये QB/QD जो 1/2 आ रहा है। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं दोनों 1/2 है। तो क्या हो जाएगा, QA/QC इक्वल्स टू QB/QD। यहाँ लिखते हैं QA/QC इक्वल्स टू QB/QD। इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद में आप क्या करना है देखो, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं AQB, आप देख सकते हैं, इसको और राइट करके दिखा रहा हूँ मैं, ट्रायंगल AQB। तो यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला CQD, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल CQD, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए हमारे पास में 4 टेस्ट है, उसमें से कौन सा टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 में हमने ये बता चुके हैं कि ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CQD में अपने पास में QA/QC जो है QB/QD की इक्वल हो गया है। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अपने पास में हमको ये मिल चुका है इक्वेशन QA/QC इक्वल्स टू QB/QD। ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हमको इक्वल मिल चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे में लिखेंगे ट्रायंगल AQB में एंगल Q और ट्रायंगल CQD में एंगल Q, ठीक है। मतलब
ट्रायंगल ए क्यू बी में आप देख सकते हैं एंगल ए क्यू बी, और ट्रायंगल सी क्यू डी में एंगल देख सकते हैं आप सी क्यू डी। ये दोनों भी एंगल क्या है, हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। रीज़न बताना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू डी। ठीक है, क्यों दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे आगे में, वहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे के लाइन में ब्रेक करके लिख रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस तरह से आपको ये रीज़न लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने पास में इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी क्यू डी के टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हमें इक्वल मिल रहे हैं, और साथ साथ में उनके बीच का जो एंगल है इंटरनल एंगल, जैसे कि एंगल ए क्यू बी और एंगल सी क्यू डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय SAS टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू डी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन सी क्यू, ए क्यू अपॉन क्यू सी भी लिख सकते हैं, चलेगा, इक्वल्स टू, उसके बाद में लिखेंगे बी क्यू अपॉन क्यू डी, बी क्यू अपॉन क्यू डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि तीनों रेशो इक्वल क्यों हो रहे हैं। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, इस तरह से आपको यहाँ पर रीज़न लिखना है कि तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके रेशो इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। किससे करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो हमने यहाँ पे टू ट्रायंगल्स को सिमिलर बताया है उनके ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको क्या प्रूफ करने बोला है, हमको ये प्रूफ करने बोला है कि DC जो है 2 टाइम्स ऑफ AB की इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AQ अपॉन QC की वैल्यू ऑलरेडी कितनी हो रही है अपने पास में, इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 हो रही है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं आगे में, यहाँ लिखेंगे बट AQ अपॉन QC जो है कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। तो जब AQ अपॉन QC 1/2 हो रहा है तो AB अपॉन CD भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB अपॉन CD, ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब AB अपॉन CD 1/2 हो जाएगा, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CD इंटू 1 CD, और ये AB इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB। बस हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था इस सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 में। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस है 1.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्व एग्जाम्पल्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस है 1.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।